नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। भगवान बुद्ध को 3 बार नमन करने के पश्चात धम्म, संघ और बुद्ध को भी नमन करते हैं। आज हम अपने कुछ अनुभव के बारे में बात करेंगे आप लोगों से। पिछले हम काफ़ी दिनों से उत्तर भारत, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, एक यूनियन टेरिटरी ही है। तो वहाँ हम काफ़ी दिनों से थे, लेह लद्दाख की यात्रा पर थे और वहाँ 10 दिन का हमने विपश्यना ध्यान शिविर भी किया। तो बहुत आश्चर्यजनक अनुभव हमें वहाँ से मिले। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लद्दाख का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो काफ़ी ऊंचाई पर है। 12 से 13 हज़ार लगभग यही फीट की ऊंचाई होगी और पोल्यूशन तो वहाँ ना के बराबर है। शायद थोड़ा बहुत 1-2% हो जो भी, लेकिन हमें जो वहाँ कर दिखा तो प्रदूषण तो किसी प्रकार का नहीं है। वहाँ पर शांत माहौल है, एकदम ठंडा रहता है, बहुत मौसम भी साथ देता है पूरा। हवाएं भी की जो गति होती वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो वो भी अनुकूल रहता है ध्यान के लिए। ऊंचाई काफ़ी होने से मौसम ठंडा रहता ही है, बर्फ़ भी गिरती है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय से वहाँ पर भिक्षुओं ने ध्यान किया है उस क्षेत्र में, जो खासकर जो बॉर्डर तिब्बत का है, वहाँ पर गुफाओं में बैठ करके ध्यान किया है और हज़ारों साल से ध्यान करते चले आ रहे हैं। तो वहाँ ध्यान की तरंगे बहुत अच्छी मिलती हैं। तो हम अभी लद्दाख में थे 1 महीने से करीब। इससे पहले हम सिक्किम और भूटान की तरफ गए थे, वहाँ भी 10 दिन का हमने जो परम पूज्य आचार्य श्री विपश्यना आचार्य गोयनका जी के जो ट्रेडिशन चलता है 10 दिन का शिविर, तो वहाँ पर सिक्किम भी उधर किए और भूटान की तरफ काफ़ी घूमे टहले और सिक्किम का जो बेल्ट तिब्बत से लगा हुआ है उधर भी हम पूरा टहले। फिर इधर लद्दाख भी अभी गए थे, वहाँ लेह को पूरा उधर घूमे टहले देखे। तो लद्दाख बहुत अच्छी जगह है, खासकर ध्यान साधना के लिए। तो ऊंचाई होने से ठंडा भी बहुत है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और वहाँ पर जाने से पहले कुछ चीज़ों का थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है, जो हम इसी वीडियो में आपको बता ही दे रहे हैं, ताकि अगर आप में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई लद्दाख लेह जाने की योजना बना रहा है आने वाले समय में, तो हमारा वीडियो उनको सहायक होगा। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप लद्दाख है लेह जाते हैं तो जिस दिन आप जाएं उस दिन और उस रात और अगले दिन, यानी 2 दिन 1 रात आप रेस्ट लें, पूरी तरीके से गर्म पानी पिएं और आराम से पूरा होटल में, जहाँ भी धर्मशाला में, किसी एक घर में, जहाँ भी आप ठहरे हैं वहाँ पर कम से कम 36 घंटे आप वहाँ पर जाकर रेस्ट लें। अन्यथा क्या होता है कि जो लोग नए नए जाते हैं उनको जानकारी नहीं होती है किसी प्रकार की, तो वो फिर जा कर के पहले दिन से घूमने लगते हैं, तो
बीमार हो जाते हैं, ब्लड मुंह से नाक से आने लगता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी लूज मोशन होने लगता है, डायरिया बन जाता है। तो सामान्य मौसम सामान्य है, खाना भी सामान्य है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर कोई जाने की योजना बना रहा है, अगर कोई जा रहा है तो 36 घंटे आपको रेस्ट लेना है, पूरी तरीके से रेस्ट लेना। उसके बाद आप कहीं भी निकलें, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल भी वहाँ कम है, ऊंचाई ज़्यादा है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो हम आते हैं अपने ध्यान के टॉपिक पर। तो ये तो सबसे बेहतर जगह है वहाँ पर, क्योंकि भिक्षुओं ने ध्यान किए, ध्यान के तरंगे हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं बैठ करके, तो वो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उन जो वहाँ पर भिक्षुओं ने ध्यान किया है, उन तरंगों का बहुत हमें सहयोग मिलता है और बहुत जल्दी प्रगति में आते हैं। हम जितने भी ध्यान किए हैं अभी तक, कर 5 शिविर किए हैं 10-10 दिन के, जितना अच्छा बेनिफिट्स, जितना अच्छा अनुभव, जितना अच्छा लाभ हमें लद्दाख में मिला, उतना कहीं नहीं मिला। शांत वातावरण होने से वो भी बहुत अच्छा उसका लाभ मिलता है। तो दूसरी बात क्या है कि जब वहाँ ग्रुप सिटिंग में बैठते हैं हम लोग, जब ध्यान करने के लिए एक साथ बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक साथ बैठने का ये भी एक लाभ मिलता है कि एक दूसरे के ध्यान में प्रगति होती है। अब क्या है कि जो बेटा ध्यान कर रहा है व्यक्ति, तो जो हो सकता है आप ध्यान में कमज़ोर हो रहे हो, तो आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति ध्यान में अच्छी प्रगति कर रहा है, तो उसकी तरंगे आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी तरंगे आपको प्रभावित करती हैं। तो आपको आपका ध्यान भी लगने में, आपका ध्यान भी करने में बहुत ही आगे आपको लाभ मिलता है। मन एकदम एकाग्र रहता है, क्योंकि माहौल एकदम शांत है, वातावरण एकदम शांत है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर जा कर के। जो विपस्सना का जो प्रैक्टिस है, जो वहाँ की प्रक्रिया है, तो आप लोग अगर विपस्सना शिविर किए होंगे तो पता होगा, नहीं किए होंगे तो बता दें कि 4 बजे उठना और फिर रात को 10 बजे तक स्टेप टू स्टेप ध्यान करना। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है 6:30 बजे, फिर 11 से 12 के बीच में लंच का टाइम होता है, फिर शाम को हल्का सा छोटा सा टी ब्रेक होता है, इस तरह का कि आप नींबू पानी, कॉफ़ी, चाय पी सकते हैं। शाम को भोजन नहीं मिलता है। शाम को भोजन ना देने का उसका एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे। तो 10 दिन बोलना नहीं, बाहरी दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाना, मोबाइल भी नहीं रखना है, किताब भी नहीं रखना है, पढ़ना लिखना भी नहीं है किसी प्रकार से, बस ध्यान करना है। तो पहले 3 दिन आनापान। अब देखिए क्या है कि जो 3 दिन में आनापान में अनुभव मिलता था, वो वहाँ पर एक ही दिन मिलने लगा, क्योंकि किसी प्रकार का प्रदूषण ना होने की वजह से इतना मन एकाग्र हुआ, इतना मन एकाग्र हुआ कि पहले दिन जो आनापान का अभ्यास जो कर रहे थे हम, तो पहले ही दिन, तीसरे दिन का स्टेप पहले दिन मिल गया हमें। विपस्सना में भी इसी तरह से बहुत ही हमको लाभ मिला वहाँ पर। तो जो चीज़ें हैं कि समता का भाव स्थापित करना है, किसी प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं, चीज़ों के प्रति मोह भी नहीं, लोभ भी नहीं, समता का भाव को स्थापित रखना है और जीवन के हर एक पहलू में काम आता है। क्या है कि छोटी छोटी बातों पर लोग क्रोध कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग द्वेष कर देते हैं। इतना विशाल, इतना विराट जीवन को इन तुच्छ छोटी छोटी बातों में उलझाए रखे हुए हैं लोग। धन के पीछे भाग रहे हैं, धन के लिए तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जाने क्या क्या राग लगा रहे हैं, द्वेष लगा रहे हैं, क्रोध जगा रहे हैं, तो जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन
अगर धर्म ठीक से आ गया तो धन तो स्वतः चला आएगा, क्योंकि धन तो बाई प्रोडक्ट है। धन आ गया, धर्म आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन धर्म अगर आ गया तो धन आएगा, ये बिल्कुल 100% की गारंटी है। क्योंकि जब धर्म के मार्ग पर आप चलेंगे, आप राग नहीं लगाएंगे, द्वेष नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, तो आपका व्यक्तित्व ब्रॉड होता चला जाएगा, आपका व्यक्तित्व एकदम अलग जैसा हो जाएगा। तो धन तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगा। तो विपश्यना ध्यान में ये सब चीज़ों का जो अनुभव हमें मिला, तो अंतर यात्रा करके ही मिला। विपश्यना ध्यान से अंतर यात्रा में गया। क्या है कि जब तक इंसान जीता है, पैदा होने से लेकर मरने तक, वो बाहरी दुनिया को देखता, कभी खुद को नहीं देखा, खुद को जानने की कोशिश नहीं की। कितना भी पढ़े लिखे लोग हैं, कितने भी पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अच्छी बात है, हैं, होना भी चाहिए, उनका भी योगदान है समाज को बनाने में, देश को बनाने में, निर्माण करने में, लेकिन शांत नहीं, व्याकुल हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, मानसिक बीमारी। उसका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हम अपने अंदर के अहंकार को तृप्त कर लें। वो अहंकार ही सबसे व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन का जो रोड़ा है, उसकी मुक्ति के मार्ग में जो चट्टान की तरह बैठा है, वो व्यक्ति का अहंकार है। अहंकार मरता नहीं, अहंकार मरता नहीं तो आदमी अंदर से व्याकुल रहता है। अब होता क्या है कि इसे बुद्ध ने कहा कि जीतने वाले को हराने वाला मिल जाता है। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप प्रतिस्पर्धा करोगे, उस क्षेत्र में कोई ना आप जीते हैं तो कोई आपको हराने वाला मिल जाएगा, आप हारे हैं तो जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये अहंकार कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप विपश्यना ध्यान की शरण में आते हैं, विपश्यना ध्यान की शरण में आने से ही मात्र नहीं हो जाएगा, आप उसको दिन पर दिन अभ्यास करते हैं तो अहंकार, क्रोध, लोभ, द्वेष, इस तरह की जो आपके शत्रु हैं, ये शत्रु निश्चित है आपके ख़त्म हो जाएंगे। 5 सील जो भगवान ने दिए, जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए 5 सील दिए, उन 5 सील का कड़ाई से पालन, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना, आर्य सत्यों को ध्यान में रखना कि संसार में दुख है, यानी इसको कोई ये नहीं कह सकता कि दुख नहीं है, दुख है, और दुख का कारण भी है। दुख क्यों आया, इसका कोई ना कोई स्रोत है, कोई ना कोई कारण है, और दुख के का निवारण भी है, और दुख के निवारण का मार्ग भी है। तो इनको भी ध्यान रखना, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना, और 5 सीलों का कड़ाई से पालन करना बस, और निरंतर विपश्यना ध्यान करते रहना। ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आए। आप ऑफिस में जाते हैं, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। आप खिलाड़ी हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ने से आपके काम के प्रति आप किसी भी क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। अगर आप निरंतर 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को, ज़्यादा लग रहा है सुबह 1 घंटा, 1 घंटा शाम को, 24 घंटे में 2 घंटे आप अपने लिए निकालें, और विपश्यना ध्यान सुबह शाम अवश्य करें। उसके लिए क्या करना है, आप 10 दिन का एक शिविर को ज्वाइन कर लेना है। कम से कम बेसिक चीज़ आपको मालूम चल जाए कैसे होता है। होता क्या है कि बहुत तरह तरह के यूट्यूब पर वीडियो पढ़ें, उनको देख देख करके आप लोग ध्यान
फिर वो क्या है ना कि वो ध्यान का जो विपश्यना का जो जड़ है, जो स्तंभ है, जो उसके पिलर हैं, वो है शील सदाचार। अगर आप शील सदाचार का पालन नहीं करते हैं तो फिर आप विपश्यना में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते हैं। तो आप ध्यान अवश्य करें। और हमारा जो अनुभव बताया आप लोगों को बहुत अच्छा रहा कि किसी भी प्रकार का राग, किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का मोह, लोभ, जो जिन चीज़ों का हम अनुभव नहीं कर पाते थे पहले इससे, उन चीज़ों का हमें अनुभव हुआ। अब धीरे धीरे अभ्यास निरंतर बढ़ता जाएगा और इन चीज़ों को आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो सभी को नमस्ते, सबका मंगल हो। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।